नाम बताइए तो। सुहानी सांगा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर वो रहा, वो वाला टूट गया आपका घर? टूट गया मेरा। आप लोग घर में कितने लोग हैं? हम है, मेरा भाई है, मेरी माँ है और मेरा बाबा। मेरा बाबा मजदूरी करता है इधर उधर जाके, और हम घर में आए भी नहीं थे। हमको मेरा बाबा बताया कि हम रास्ते में ही थे, हम कॉलेज से आ रहे थे तो हमको मेरा बाबा पढ़ते हैं? हाँ, किस कॉलेज में जाते हैं? डोरंडा कॉलेज। डोरंडा कॉलेज में जाते हैं थे तो कोई नहीं सुना, सब बोला कि क्या बोला एक जन कि सेलिंग तेरा अंदर पंखा उंखा है उतारो। हम बोले कि आप लोग जब इतना चीज कर चुके हैं तो वो भी आप लोग अपने हाथ से करिए ना, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? जब हम लोग बोले हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग भी बोले। कल परसों में आया सीओ, रात को आया था, वहाँ पे हम घर ही में और थे। कहीं आपका गांव, कहीं जमीन, कहीं नहीं है। मतलब आप यहीं पे हैं? हाँ, हम यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ आपके बाप दादा भी यहीं पे थे? HEC बनने के पहले से? हाँ, HEC बनने के पहले से आपके बाप दादा रह रहे हैं यहाँ? यहीं पे रह रहे थे हम। कितना हम सीओ के सामने, फिर यहाँ थाना प्रभारी सबके सामने हाथ जोड़ के पैर छुए, फिर भी हमको 2 दिन तक का मुहूर्त नहीं दिया। ये जब इनका आशियाना टूटा, HEC जब निर्माण हो रहा था, सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम झारखंड की राजधानी प्रोजेक्ट भवन के जस्ट बगल में धुरवा के क्षेत्र में है और यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये आज बेछत हो गया, इनका छत जो है ढह चुका है। और इनका कहना है कि आज जो पुश्तों से ये रहते आ रहे हैं, सभी आदिवासी मूलवासी समाज के ही लोग हैं और पुश्तों से ये रहते आए हैं, और शायद HEC को भी इनके बाप दादाओं ने ज़मीन दिया होगा, लेकिन इनको ना ज़मीन मिली, ना नौकरी मिला, न स्वाभिमान की ज़िंदगी मिली। अधिकतर लोग यहाँ पर जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए मजदूरी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करके किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, स्कूलों से आए, इनके छत ढह गए, अब पता नहीं इनका आशियाना क्या होगा। और सुबह में नहीं आया है ये लोग, 12 बजे या 11:30 बजे ऐसा में आया था, क्या कि कोई समय नहीं था आदमी, बस हम लोग 5 जन थे। हाँ। और हम लोग को ऐसा बोल रहा है कि सरकारी जमीन आप लोग मोह माया मत रखिए, दूसरा का जमीन है ऐसा। तो हम लोग बोले कि 1 सप्ताह का कम से कम टाइम दीजिए, 1 सप्ताह में हम लोग सब सामान उमान हटा लेंगे, उसके बाद आप लोग जो भी करना है। बताइए कि आप लोग यहाँ के बासिंदा हैं क्या? हाँ, हम लोग यहीं का है, बासिंदा ही है। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग रह रहे हैं, पूर्वज लोग यहीं के थे? यहीं के थे। आप ये बताइए कि जब HEC बना तो विस्थापित गांव हुए, विस्थापन के नाम से जमीन दिया गया, तो क्या आप लोग को जमीन कहीं मिला? नहीं मिला, नहीं दिया गया। यही वजह तो है कि अभी दिया जाता तो हम लोग इतना विरोध नहीं करते। हाँ। नहीं दिया गया है, इसीलिए तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। अच्छा, और आज क्या क्या घटना हुआ बताइए। आज ऐसा घटना हुआ कि आज देख लीजिए, यहाँ पेड़ भी कट गया है और सरकार बोलता है कि पेड़ काटना कानूनी अपराध है, और यहाँ पूरा सब तरफ पेड़ लगाया गया था, सब पेड़ तो कटिया गया। देख लीजिए इधर घर भी टूट गया, और अचानक से आया और सामान खाली करो बोल के सब कोई बोलने लगा, और बहुत अचानक से सब कुछ हो गया। और हम लोग बोले कि थोड़ा सा भी टाइम दीजिए, तो नहीं, अगर आप जल्दी से सामान नहीं निकालिएगा तो इसने तोड़ देंगे, और सामान अभी बहुत सा बर्बाद भी कर। तो दादा परदादा के समय से रह रहे हैं। मतलब आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र हो गया 42 साल। मतलब कि आप बोल रहे हैं कि दादा परदादा की उम्र से मतलब लगता है कि 100-150 साल हो गया। हाँ, हो गया होगा, क्या कि दादाजी लोग का कब्र सब मसना से सब इधर यहीं पे है। सब यहीं पे है? कब्र किधर है? कब्र उस साइड में है, इधर झूड़ में है। तो वहाँ भी स्मार्ट सिटी ही बन जाएगा क्या? पता नहीं, अब स्मार्ट सिटी ही बनाएंगे, सब पूरा वहाँ भी नापी करके खत्म कर दिया है। तो शायद कुछ भी पेपर नहीं था, वो लोग बस कुछ भी पेपर नहीं था। क्या आप कुछ बोले कि कोई पेपर है तो दिखाइए? नहीं, हमको तो ये लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग अपने कोट जैकेट लगा करके आते हैं बड़े बड़े गाड़ी में, और बोलते हैं कि आप लोग हटा लीजिए, नहीं तो फिर डोजर चला देंगे, ऐसा ऐसा बोल के बहुत पहले से धमकी मिल रहा था। पहले से धमकी? हाँ, पहले से धमकी दे रहा था। फिर पुलिस नहीं चला तो फिर एक नोटिस भेजे थे, फिर दूसरा नोटिस आया, फिर ये लोग सीधे यहाँ एकदम उजाड़ने शुरू कर दिए। हमको बोले, हम लास्ट बोले कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, लेकिन ये लोग पूरा एकदम डोजा चलाने शुरू कर दिए। मेरा पेड़ सब था बड़ा बड़ा, घर सब तोड़ ताड़ दिए। बहुत ज़्यादा खेती करते थे, कम से कम हम लोग खेती करते थे ना तो 3 साल 4 साल धान खाते थे। और अभी क्या स्थिति? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सारा इधर पूरा ले लिया, प्रोजेक्ट बन गया और बनते ही जा रहा है। फिर हम लोग अभी रहने के लिए घर था, वो भी आज टूट गया। पता नहीं, ये लोग तो अपना काम निकालना चाह रहे हैं ना। ये लोग इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लेके रखे हैं वो सिर्फ अपने आप का ख्याल है, दूसरों का ख्याल नहीं है। वो लोग इंसान नहीं है,
हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, कहाँ से आए हैं पता नहीं। चलिए, तो अन्याय है सर। क्या अन्याय हुआ आपके साथ? देखिए यहाँ घर दूरा टूट गया, आज यहाँ का टूट गया, कल वहाँ तोड़ देगा, परसों वहाँ तोड़ देगा। ये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जमीन नहीं लिया तो गया। मोदी जी तो बोलते हैं कि हम लोग स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे। तो ठीक है, वो अच्छा घर बनाए, लेकिन हम लोग को जो गरीब हैं वो गरीब का घर कहाँ रहेगा? खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी भी नहीं मिला, डिस्प्लेस मेरे पास में है। आप लोग डिस्प्लेस हैं? हाँ। जमीन नहीं मिला? कहाँ मिला? तो आप जब देखते हैं, आप जाते होंगे एचईसी में, घूमते होंगे, हाँ। बड़ा बड़ा घर बनाया है सब एचईसी का क्वार्टर हम में। सब देखे हैं। हाँ, आप मार्केट भी बनाया है, हाँ। और कारोबार भी हो रहा है। हाँ। तो वहाँ भी आप लोगों को जगह नहीं कहीं मिला? नहीं मिला है जगह। तो आप लोग मांगे भी नहीं किसी से? कहाँ से किसको मांगने जाए? किसी को मांगने नहीं। गए? हाँ? नहीं मांगे हैं। चले जो है ऐसी जमीन में अभी हम खेती कर रहे हैं, अपना बाप दादा परिया से करते आ रहे हैं, और अभी करिए रहे हैं, नौकरी मिला नहीं, डिस्प्लेस अभी भी है। डिस्प्लेस के चलते 3 साल गेट में जो है ना, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, करते करते कुछ नहीं हुआ। तो हम 3 साल भूखे मरेंगे तो फिर हम तो क्या ये तो करें? स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी में तो सारा घर तोड़ेगा। तोड़ेगा तो हम तो नहीं तोड़ने देंगे सर, मार देंगे, जान मार देंगे हम। हाँ, हाँ, नौकरी देवे हमरा? कुछ नहीं दिया आप लोग? कुछ नहीं दिया है। सरकार तो बोलता है कि सारा कुछ दिए हैं। दिया तो नंदिया में ननिया मींज, हाँ। कितने साल से रहती तो हमिन कर 4-5 पीढ़ी बीत गलो यहाँ से हमिन के। तो हमिन तो राहत ही है, तो हमिन राहत ही है, तो हमिन कर कुछ न कहीं नौकरी दवाई गई के एक आदमी हमिन को आदमी नौकरी करत रहे हैं। तो नौकरी भी और बाल बच्चा मन की भी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कमाती है खाती है, आइंदे कमाती है खाती है, और कुछ नहीं करती है। तो क्या करबे बताओ? तो नौकरी नहीं मिल रहा? नहीं, हमें नौकरियां न कहे। जमीन दे रहे? नहीं, जमीनों नहीं दे रहा? नहीं। हाँ, तो सरकार तो कहे लगे सब चीज सुविधा दे ही हम। कौन जगह सुविधा दे हो सके? दिखाते तब नहीं आते तब। घर जो टूटे लायक हो, का तेर लगत हो? का तेर लगते कांदा थे जो सब कोई का करबे, नहीं कांदबे तो का होते? अब ऐसे घर टूटते सब अपन जा रही है, कोई थोड़ी रही है। जब ऐलान करा थे तब हम आए के दिखाते तो घर टूटा था। अचानक से स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा आदेश दिया जाता है, नोटिस किया जाता है। मैं भी संपर्क में रहा, ये लोग भी संपर्क में रहे, मैंने अधिकारियों से भी बात किया कि नहीं, आपको पहले इनके लिए कहीं पे आशियाना आपको जुगाड़ कर देना होगा। जब आवास योजना इतनी सारी है तो छोटा कोना में आप दे देते, लेकिन पता नहीं मानसिकता ये लोग जो है, अधिकारी जो हैं, देखिए अधिकारी अपना नाम और पीठ थपथपाने के लिए काले धन को ये लोग छुपाते हैं। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, आत्मा मेरा कौन गया है, ये लोग काले धन को छुपाते हैं, ये सब प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। कौन है इसमें अधिकारी मैं नहीं जानता। मैंने तो मांगा कि पेड़ काटने, आप जो पेड़ काटे हैं उसका कोई आपके पास कोई आधिकारिक रूप से कोई आदेश आया है क्या? घर तोड़ने का कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास में। मैंने कोई इनसे झगड़ा नहीं किया करके, लेकिन मेरे आने के बाद ये लोग गए। मैंने सिर्फ सवाल किया उनसे कि आप जो पेड़ काटे हैं, फॉरेस्ट से अपने डीएफओ साहब को लिखा है कि कितने पेड़ थे, मैं कितने पेड़ को काट रहा हूँ? कोई परमिशन है आपके पास में? नहीं दिखाया इन लोगों ने। मैंने कहा कि घर को तोड़ने का है वो आदेश है, तो स्मार्ट सिटी का वो ड्राइंग को ये लोग दिखाते हैं। झारखंडी लोग जो है ना, कानूनी दांव पेच को नहीं समझ पा रहे। नतीजा क्या है कि केस मुकदमे में फंस जा रहे हैं और आधा अधूरा में उनको घर मकान सब बेचना छोड़ना पड़ जा रहा है, वो टूट जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते ना तो ये घर नहीं टूटता, क्योंकि ये इनको अधिकार था ना कि भाई आप किस अधिकार के तहत में आप नोटिस, ठीक है आपने नापी का नोटिस दिया, तोड़ने का नोटिस मुझे दिखला दीजिए। तोड़ने का नोटिस तो नहीं है, है क्या इनके पास में तोड़ने का नोटिस? तोड़ने का नहीं, स्मार्ट सिटी का नक्शा का आप नोटिस दिखा रहे हैं और उसमें तोड़ दीजिएगा। मेरा सवाल बस यही है कि झारखंड राज्य का तो गठन हो गया, बिहार से ये राज्य अलग तो हो गया, लेकिन जो आदिवासी मूलवासियों की स्थिति जो है, जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, जिन्होंने एचईसी जैसे संयंत्र को लगाने के लिए जमीनों को भी दिया, वो भी अपने अधिकार को लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि पीढ़ियां बीत गई, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि आज इनके नज़रों के सामने में इनका आशियाना जो है टूटते और बिखरते हुए इन्होंने देखा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था में हम रह रहे हैं। और यहाँ के विस्थापितों का ये भी कहना है कि हम लोगों ने ज़मीन एचईसी को बनाने के लिए दिया था, यहाँ के
संयंत्र को लगाने के लिए दिया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, आप समझ सकते हैं। लेकिन वहां पर जो है आज स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है और इसका सेक ही प्रधानमंत्री भी लेते हैं, नरेंद्र मोदी भी लेते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कंक्रीट का वॉल बनाएंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा वो उसका मालिक कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। और गरीबों का हालात शायद यही होगा, जिन्होंने जमीन को दी, जिन्होंने सारा चीज लगा दिया, लेकिन आज उनके ही आशियाना को तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ स्टेडियम बन गए, संस्थानें बन गए, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट संस्थानों को भी जमीन दी जा रही है, लॉ कॉलेज बन गए, लॉ यूनिवर्सिटी बन गए, सारे चीज बन गए, CISF के ये बन गए, CRPF का बन गया, आज हाई कोर्ट बन रहा है, आज यहाँ पर विधानसभा बन गया, सब इन्हीं के जमीन में बना। और वहां पर 81 विधायक जाकर बैठते हैं, इनके भविष्य का निर्णय लेते हैं, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया उन्हीं का भविष्य आज अंधकार में है, उन्हीं के आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये कैसी स्थिति है। वो लोग जमीन दिए, जिनके पुश्तें यहाँ पर रह गई, जिन्होंने इस जमीन को खोद कर रहने लायक बनाया, जिन्होंने इस जमीन की सेवा की, जिन्होंने संरक्षित करके रखा और जिन्होंने HEC को भी दिया, उनके आप व्यथा को आप नहीं समझ सकते हैं कि उनके पास ना तो दुकान है, ना तो मकान है, ना तो आशियाना है, ना तो अच्छा शिक्षा है, ना ही HEC ने इनको नौकरी देने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का न्याय झारखंड राज्य में चल रहा है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने हुए रहिए, इसी तरीके के मुद्दे को जो जन सरोकार के मुद्दे हैं और खास करके झारखंडी अस्मिता के सवाल पर हम आपके साथ आते रहेंगे। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।